हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 2 सॉकेट, 1 होल्डर, 1 रेगुलेटर और 4 स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको वायरिंग के बारे में सही से जानकारी हो पाए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड के हम पीछे की तरफ चलेंगे। ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड में हमें पहले फेस का कनेक्शन करना है। तो फेस का कनेक्शन करना है, तो फेस का कनेक्शन करने के लिए हमें स्विच के नीचे वाले पॉइंट से एक दूसरे में कनेक्ट करना है, और ऊपर हमारा एक स्विच है, उसमें भी हमको फेस का कनेक्शन देना है। तो सबसे पहले हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट को ढीला करेंगे। तो ये हमारा स्विच के नीचे वाला पॉइंट है, इसको हम ढीला किए, और उसके बाद में फिर हम ये हमारा रेड वायर है, रेड वायर से हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट से एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। इस तरह से ये हमारा स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट हो गया, और तीनों स्विच में फेस का कनेक्शन हो गया। और उसके बाद में हम तीनों स्विच को पेचकस की मदद से टाइट कर देंगे। अब उसके बाद में फिर ये हमारा ऊपर वाला स्विच है, इसमें भी हम फेस का कनेक्शन करेंगे, और फेस का कनेक्शन करने के बाद वायर को हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो ये हमारा रेड वायर है, रेड वायर से स्विच के नीचे वाले पॉइंट से हम फेस का कनेक्शन करेंगे। फेस का कनेक्शन करके वायर को हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। इस तरह से ये हमारा फेस का कनेक्शन हो गया। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए हमने ये हमारा येलो वायर है, येलो वायर से हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल वायर से नहीं, ब्लैक वायर से न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि ब्लैक वायर से न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन के लिए हम सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद में ये हमारा दूसरा सॉकेट है, इसमें भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। और पहले हम होल्डर में न्यूट्रल का वायर लगाएंगे। और उसके बाद में लास्ट में ये हमारा सॉकेट है, यहीं से हम न्यूट्रल का कनेक्शन करके वायर को बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो ये हमारा ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर को हम इसमें कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद हम इसको फिर सॉकेट में हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, और सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन करने के बाद फिर हम वायर को टाइट कर देंगे, और उसके बाद में वायर को बाहर की तरफ से निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने रेड वायर से फेस का कनेक्शन किया है, और ब्लैक वायर से न्यूट्रल का, और येलो वायर से हम स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो स्विच और सॉकेट के कनेक्शन के लिए हमें स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर एक वायर लगाएंगे और टाइट करेंगे। फिर उसके बाद में फिर ये सॉकेट है, सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर इसे कनेक्ट करेंगे, और फिर पेचकस की मदद से इसे हम टाइट कर देंगे। फिर उसके बाद में फिर ये हमारा दूसरी सॉकेट है, इसमें भी हम इसी तरह से वायर को कनेक्ट करेंगे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर। और उसके बाद में ये हमारा सॉकेट है, उसके बाद ये वाली सॉकेट पर कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद में फिर हम पेचकस की मदद से इसे हम टाइट कर देंगे। फिर उसके बाद में ये हमारा स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर वायर को कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद में फिर हम ये हमारा रेगुलेटर है, रेगुलेटर को का भी कनेक्शन हम स्विच से करेंगे। ये इसका थोड़ा सही नहीं बैठ रहा, तो इस तरफ से इसका कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद में फिर इसमें भी हम येलो वायर लगाएंगे।
तो वायर लगाने के बाद फिर इसको हम पेचकस की मदद से टाइट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। हमने रेड वायर से फेज का कनेक्शन किया, ब्लैक वायर से न्यूट्रल का कनेक्शन किया, येलो वायर से स्विच और सॉकेट का कनेक्शन किया। उसके बाद में हमारा रेगुलेटर बचता है। रेगुलेटर का कनेक्शन हम कैसे करेंगे? रेगुलेटर का एक वायर जो होता है यहाँ पे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट होगा, और जो दूसरा वायर है जो पंखे सीलिंग फैन से 2 वायर आएंगे, एक वायर इसमें लगकर टेप मार दिया जाएगा, और दूसरा वायर जो बचेगा वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रुप पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।